हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो कि आपका रहने वाला है असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। ये आप सभी लोगों को पता है कि जो आपके सिलेबस में न्यू चेंज हुए हैं, तो उसके अंदर ये सिलेबस बिल्कुल बाकायदा लिख करके डाला गया है असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेज होते हैं। साथ में जो आपका एक टॉपिक और डाला गया है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये चारों पांचों टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं। आपको इस छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो में आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां से आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट, आकलन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आकलन। जो आपका इवैल्यूएशन होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। और जो आपका मेजरमेंट होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मापन। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं फ्रेंड्स, कि जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है किस किस को, आकलन को भी और मेजरमेंट को भी। सभी को अपने अंदर क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है। अब देखिए, आकलन जो होता है वो क्या होता है। आकलन एक निर्माणात्मक, एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि शिक्षार्थी किस तरह से सीख रहे हैं, शिक्षार्थी किस प्रकार से सीख रहे हैं, ये प्राप्त हो जाता है। ये शिक्षक को पता चलता है। किससे पता चलता है भाई, आकलन से पता चलता है। किससे पता चलता है, आकलन से। जबकि जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन कैसी प्रक्रिया है, एक योगात्मक प्रक्रिया है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फर्क है। तो जो निर्माणात्मक प्रक्रिया होगी, जो रचनात्मक प्रक्रिया होगी, वो हमारी क्या रहेगी, आकलन रहेगी। जो हमारी योगात्मक प्रक्रिया रहेगी, जो क्या रहेगी भाई, योगात्मक प्रक्रिया रहेगी, समेटिव प्रोसेस रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, इवैल्यूएशन रहेगा। इसमें क्या पता चलता है कि शिक्षक को शैक्षिक और सहशैक्षिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर छात्रों ने कितनी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, ये किसको पता लगता है, जो अध्यापक है उसको इस चीज का ज्ञान होता है। ओके, पहले असेसमेंट और मूल्यांकन को देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को मेजरमेंट बताऊंगी। ओके, मेजरमेंट में तो कुछ भी नहीं है। मेजरमेंट तो बिल्कुल आसान चीज है भाई। आकलन करना हो या मूल्यांकन करना हो, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मूल्यांकन, मापन की जरूरत पड़ेगी। किस प्रकार से, जैसे कि हमें आज का टेम्परेचर को क्या करना है भाई, मेजर करना है। मुझे क्या करना है, आज के टेम्परेचर को क्या करना है, मेजर करना है। तो मैंने आज का टेम्परेचर का मेजर किया भाई। आज का जो टेम्परेचर है वो मान लो भाई है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है भाई, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। वैसे ऐसा है नहीं, ठीक है, मैं आपको अज्यूम कर रही हूँ। कितना है भाई, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मेरा क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। ये क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। किसी भी चीज को हम मापते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, मेजरमेंट हो जाता है। चाहे आकलन हो चाहे मूल्यांकन हो, हम जिस भी तकनीक का यूज करेंगे वो जो तकनीक होंगी वो हमारी क्या होंगी, मापन की तकनीक होंगी। हम उसके अंदर क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए फ्रेंड्स, आज का जो टेम्परेचर है वो कितना है भाई, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आकलन हम किस प्रकार से करते हैं भाई, जो कल का जो टेम्परेचर था वो कितना था भाई, 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यानी कल से जो आज का टेम्परेचर है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि भाई आज जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, आकलन हो गया। मेजरमेंट समझ में आया कि भाई हमने मेजर कर लिया कि आज का जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो वो तो क्या हो गया, हमारा मेजरमेंट हो गया। ओके, कि भाई आज टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कल जो टेम्परेचर था वो कितना था, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी हमने कैसे पता लगा लिया, मेजरमेंट से पता लगा लिया। लेकिन असेसमेंट में क्या करेंगे भाई, जो कल से आज के कंपेयर में कितना टेम्परेचर ज्यादा है, तो कितना टेम्परेचर ज्यादा है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या है भाई, ज्यादा है। ये हमारा क्या हो गया, असेसमेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, असेसमेंट। और जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगी भाई, आज का जो दिन है, इवैल्यूएशन क्या करता है, अपने अंदर मेजरमेंट के साथ साथ मूल्यों को भी इंक्लूड कर लेता है। मेजरमेंट के साथ साथ जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेता है। कि भाई आज का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, इसका मतलब जो आज का मौसम है वो कैसा है, कल के कंपेयर में कैसा है भाई, गर्म है। ये मैंने उसको क्या कर दिया, इवेल्युएट कर दिया। मैंने उसको क्या कर दिया भाई, इवेल्युएट कर दिया। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन में क्या डिफरेंसेज होते हैं। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके भाई, मेजरमेंट में हमने क्या किया, उस चीज को नाप लिया, ठीक है। जो उसका आकलन था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई कल के कंपेयर में इतना है, और फिर मैंने उसको क्या दे दिया, गरम का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, गरम का नाम दे दिया। मैंने उसको क्या दे दिया, ग्रेड्स दे दिए एक प्रकार से। तो मैंने उसको क्या कर दिया, इवेल्युएट कर दिया, मैंने उसका मूल्यांकन कर दिया। क्लियर है, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन, ये हमारी तकनीकें चलती रहती हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोसेस ओरिएंटेड होती है हमारी, जो असेसमेंट होती है, ये
क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि असेसमेंट कैसा होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, असेसमेंट कैसा होता है, प्रक्रिया ओरिएंटेड होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जबकि जो इवेल्युएशन है वो कैसा होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। इवेल्युएशन किस प्रकार का होगा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगा। ओके, इसकी जो प्रकृति होगी, असेसमेंट की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी भाई, निदानात्मक। इससे आप क्या समझते हो कि भाई जो ये जो असेसमेंट है ये पूरी जो पूरा जो साल होता है, ड्यूरिंग ईयर ये चलता रहता है ये प्रोसेस। तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, बच्चे को अधिगम संबंधी कठिनाइयां कहाँ पे हो रही हैं, इन चीजों का हम पता लगा सकते हैं। जब हम उसका पता लगाएंगे तो उसको तो क्या कहेंगे भाई हम उसका क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं, निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद निदानात्मक परीक्षण के बाद हम उसको क्या देंगे भाई, रेमेडियल टीचिंग देंगे। क्या देंगे, रेमेडियल टीचिंग देंगे, ताकि उसका जो प्रोसेस हमने पहले अपनाया था उससे अगर बच्चे में कोई तकलीफ हो रही है, बच्चा चीजों को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, तो हम अपने प्रोसेस को क्या करते हैं भाई, चेंज करते हैं, अपने टीचिंग मेथड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेमेडियल टीचिंग कहलाती है। तो असेसमेंट में हम क्या करते हैं भाई, निदानात्मक परीक्षण करते हैं कि बच्चे को कहाँ पे परेशानी हो रही है, और फिर उसमें क्या करते हैं, हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है भाई, फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसके अंदर जो चेंज है वो क्या है भाई, संभव है। क्योंकि अभी से जो ये कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। किसकी बात कर रही हूं मैं, आकलन की बात कर रही हूँ। जो आकलन है हमारा, जो असेसमेंट है हमारा, वो कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये जजमेंटल नहीं होता है, ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं होता है। क्योंकि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि बच्चे के जो स्कोर्स हैं जिस प्रकार से अच्छे नहीं आ रहे हैं, बच्चे को कोई कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बच्चे का क्या करते हैं भाई, डायग्नोस करते हैं। क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। हम जांचते हैं कि बच्चे को किस पॉइंट में समझने में तकलीफ हो रही है, और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसके अंदर जो चेंजमेंट है वो क्या होता है, संभव होता है। इसके अंदर चेंजमेंट क्या होता है, संभव होता है। ड्यूरिंग ईयर कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, पूरी साल ये क्या करेगा, लगातार चलता रहता है। जबकि जिसकी हम बात कर रहे थे इवेल्युएशन की, हम किसकी बात कर रहे थे भाई, इवेल्युएशन की, जो हमारा मूल्यांकन था। मूल्यांकन क्या होता है भाई, एक तो जो सिलेबस वगैरह जो हमारा होता है उसकी समाप्ति के आधार पर किया जाता है। कब किया जाता है, समाप्ति के आधार पर। अभी आप एसरेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी आप अपने लिए क्या लगाते हो भाई, टेस्ट सीरीज लगाते हो। तो उसके अंदर आप लोग अपनी कमियों को देख सकते हो भाई, मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कमी कर रहा हूँ, और उनमें क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। तो वो तो आपका क्या हो गया, असेसमेंट हो गया। वो आपका क्या हो गया, असेसमेंट हो गया। क्या हो गया भाई, वो आपका असेसमेंट है। समझ में आया कि अभी आप जो तैयारी कर रहे हो, आपने क्या किया भाई, कहीं से मॉक टेस्ट लगा लिया, और उस मॉक टेस्ट से आपको पता लग रहा है भाई आप कौन कौन से पॉइंट्स में वीक पढ़ रहे हो, तो आपने अपनी तैयारी के दौरान किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, असेसमेंट हो गया। लेकिन जब आपका एस्टेट का एग्जाम हो जाएगा आपका 2 और 3 दिसंबर को, तो उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या नहीं कर सकते भाई, चेंज नहीं कर सकते। वो कैसा होगा, जजमेंटल होगा। वो कैसा होगा, जजमेंटल होगा। मार्क्स के आधार पर आपको ग्रेड दिए जाएंगे, आप पास करते हैं या फेल करते हैं। ये कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। प्रोसेस एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब कोर्स हमारा क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, तो उसके बाद ये चलता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो भैया आपका क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा आपका पास या फेल का जो रिजल्ट आएगा, तो उसके अंदर आप लोग चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर आप लोग चेंज नहीं कर सकते। फिर तो आप नेक्स्ट ईयर इसको देखते हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इवेल्युएशन होगा। वो हमारा क्या होगा भाई, इवेल्युएशन होगा। ओके, ये प्रोसेस एट द एंड ऑफ द कोर्स, कोर्स के एंड होने के बाद जो होगा वो हमारा क्या होता है, इवेल्युएशन होता है। तो आपको जो असेसमेंट है, इवेल्युएशन है, मैंने 2 प्रकार से समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और जो मेजरमेंट है फ्रेंड्स, मेजरमेंट तो कुछ नहीं होता है। मेजरमेंट क्या होता है भाई, कि जो भी आप क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, चीजों को इवेल्युएट कर रहे हो, उसके जो मापने के लिए जो भी आप टेक्निक्स यूज करते हैं, जो भी आप टेक्निक्स यूज करेंगे, जिस भी तरीके से आप उसको मापते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट एक नैरो एस्पेक्ट होता है। एवर और नेवर रनिंग सिस्टम, ये कभी मतलब या तो हमेशा चलता रहता है या कभी नहीं चलेगा। इस सिस्टम के बारे में ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब भी इसकी जरूरत होगी तब भी चीजों को क्या कर लिया जाएगा, मेजर कर लिया जाएगा, चाहे वो असेसमेंट में हो चाहे इवेल्युएशन में हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका जो कंसेप्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके लिए क्या है भाई, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। आपको सिलेबस में बिल्कुल लिख करके गिवन है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो इनके डिफरेंसेस को थोड़ा सा देखते हुए चलिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है भाई। देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग
सॉरी असेसमेंट फॉर लर्निंग देखिए भाई, असेसमेंट जो फॉर लर्निंग की जो बात करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भाई एक प्रकार से क्या होता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई, खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते हुए हम उसको क्या करते हैं, खुद ही क्या कर लेते हैं भाई, टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें नमक मिर्च है वो सही है या नहीं है, ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो ये हमारा क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। कौन सा होता है भाई, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। खाना बनाते समय खाना चखना कि कैसा बना है, वो क्या है भाई, उसको टेस्ट कर लेना खाना बनाते समय ही, वो क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका, टू चेक द लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग ओनली, कि जब टीच कर रहे हैं उसी टाइम पे उस प्रोसेस को जांचना कि भाई कितना जो आउटपुट है वो आ पा रहा है, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, वो हमारा क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। वो क्या है हमारा, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस उसको क्या किया जाता है, असेस किया जाता है, आकलन किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, क्लियर है, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। आप एग्जाम्पल की हेल्प से याद रखिए कि भाई मैंने आपको क्या बताया था कि खाना बनाते समय कर रही हैं, यानी खाना बनाते समय करेंगे तो वो हमारा क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। तो यानी आप समझ जाओगे, आपके दिमाग में आ जाएगा भाई ड्यूरिंग प्रोसेस जो काम हो रहा है यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड है, वो हमारा क्या है भाई, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपका योगात्मक मूल्यांकन के ऊपर डिपेंड करता है, समेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा किस पे डिपेंड था, फॉर्मेटिव पे डिपेंड था, जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो हमारा किस पे डिपेंड है, समेटिव पे डिपेंड है। ओके, वी चेक आवर नॉलेज आफ्टर फिनिशिंग द टास्क। टास्क को फिनिश होने के बाद हम क्या चेक करते हैं, नॉलेज चेक करते हैं। जैसे कि हम कहीं पर क्या गए भाई, घूमने गए, भ्रमण से आने के बाद बच्चों से पूछना कि क्या क्या सीखा। हम बच्चों को कहाँ लेके गए, चिड़ियाघर घुमाने लेके गए, ठीक है। तो वहां पर तो अगर हम पूछते तो वो तो उनका क्या था, असेसमेंट ऑफ लर्निंग था, भाई क्या क्या चीजें तुमने देखी, क्या क्या चीजें तुमने सीखी। लेकिन वहां से क्या गए भाई, वापस आ गए, कहाँ आ गए, स्कूल में आ गए। हम चिड़ियाघर घूमने गए थे, स्कूल में आ गए, फिर मैं बच्चों से क्या पूछ रही हूँ कि भाई तुमने वहां पे क्या क्या देखा था। तो ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। जब काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, टास्क क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद बच्चों से पूछा जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसके बाद आकलन किया जाता है, वो क्या कहलाता है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है कि बच्चों स्वयं से सीखने तथा भविष्य निर्देशन के लिए जागरूक होता है। किस प्रकार से, स्टूडेंट रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर वर्क ऑन ए रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे अपने काम पे क्या करते हैं भाई, रिफ्लेक्ट करते हैं। यूजुअली थ्रू सेल्फ एंड पीर असेसमेंट, आपस में जो ग्रुप जो वर्क होते हैं उनके थ्रू वो डिसाइड करते हैं कि उनको नेक्स्ट क्या सीखना है और कहाँ तक वो सीख पा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो खुद ही करते हैं, बच्चे खुद करके सीखते हैं। व्हाट देयर नेक्स्ट लर्निंग विल बी, उनकी जो नेक्स्ट लर्निंग है वो क्या होगी, बच्चे अपने ग्रुप में रह करके स्टडी करते हुए सीखते हैं, अपने जो रेगुलर बेसिस पे उनकी जो क्लासेस होती हैं उस टाइम पे सीखते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, असेसमेंट एज लर्निंग। कि भाई असेसमेंट को किस प्रकार से ले रहे हैं, लर्निंग के लिए ले रहे हैं। बच्चे स्वयं अपनी पीयर एक्टिविटी से, अपनी ग्रुप एक्टिविटी से देखते हैं कि भाई उनका जो नेक्स्ट जो टारगेट है लर्निंग के अंदर वो क्या रहने वाला है, वो हमारा क्या कहलाता है, असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा कंसेप्ट था, इवेल्युएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये छोटी छोटी मैंने आपके लिए शॉर्ट रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप लोगों को अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं जनरल सेक्शन के, तो आप लोग इस नंबर पर मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां से आप लोग इंक्वायरी ले सकते हैं और नोट्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।